जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सोशल मीडिया की दुनिया में फेसबुक को अगर एक सोशल मीडिया जाइंट ना कहीं ये सोशल मीडिया की बेइज्जती होगी। क्योंकि सोशल मीडिया का जो उदय हुआ है उसमें ऑर्कुट सबसे पहला कदम ज़रूर था, लेकिन फेसबुक ने ही इसको इतना एक्सपैंड किया है कि आज की डेट में सोशल मीडिया इतना अहम टूल बन चुका है। सोशल मीडिया अगर हम बात करें कि जो अलग अलग प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, इन सभी प्लेटफॉर्म में सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनी कमाई के मामले में भी फेसबुक मतलब कि मेटा ही मानी जाती है। मार्क जकरबर्ग सबसे अमीर आदमियों में गिने जाते हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें जो कि फेसबुक के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ समय में जिस प्रकार का घाटा फेसबुक को देखने के लिए मिला है, आप उस घाटे का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि अंबानी अडानी जो है वो भी अब फेसबुक से ज़्यादा अमीर हो चुके हैं। मतलब एक भारतीय कंपनी अब एक विदेशी कंपनी से अगर आगे निकल रही है, तो आप ज़रा इनके फ़ायदे का मतलब अंदाज़ा मत लगाइए कि अंबानी अडानी को कितना फ़ायदा हुआ है। आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि फेसबुक को कितने हज़ार करोड़ों का घाटा हुआ है। और वैसे भी फेसबुक के ऊपर रह रहकर कई सारे वामपंथी प्रोपेगेंडा जो होते हैं उनको भी फैलाने का आरोप लगता रहा है। तो इस कारण से फेसबुक के ऊपर एक नेगेटिव जो एक क्राइटेरिया बनता है ना लोगों की, नहीं यार ये जो साइट है ये सही नहीं है, एक वो नेगेटिव अप्रोच भी लोगों के अंदर ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। ऐसे में इतने बड़े घाटे की बात निकल कर सामने आना ना तो ये कंपनी के लिए अच्छा है और ना ही कंपनी से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा है। मार्क जकरबर्ग ने भले ही अपनी कंपनी का नाम बदलकर मेटा रख लिया हो, लेकिन इससे शेयर बाजार में उन्हें कोई मदद मिलती नहीं दिख रही। कंपनी के मुनाफे में भारी कमी आई है और शेयर बाजार से भी उसे तगड़ा धक्का लगा है। बुधवार मतलब कि 2 फरवरी 2022 को मेटा की पहली सालाना रिपोर्ट जारी की गई, जिसके बाद कंपनी के भविष्य को लेकर निवेशकों में संशय के माहौल है। इसके अगले ही दिन कंपनी के शेयर 25% गिरने के साथ खुले। हाल के दिनों में फेसबुक पर वामपंथी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने का आरोप भी लगा है। इस तरह से देखा जाए तो ना सोचिए कि नेटवर्क जायंट के मार्केट कैपिटलाइजेशन में $230 बिलियन की भारी कमी आई है। इसका असर कंपनी के सीईओ मार्क जकरबर्ग पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उनकी संपत्ति भी 23.34% घट गई है। उनका नेटवर्थ अब 87.7 मतलब कि करीब 6,54,839 करोड़ बिलियन डॉलर हो गया है। इसके साथ ही वो फोर्ब्स पत्रिका के रियल टाइम बिलियनर्स की सूची में 12वें पायदान पर फिसल गए हैं। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की संपत्ति फिलहाल उनसे ज़्यादा है। 11वें नंबर पर $90 बिलियन के साथ संपत्ति के साथ भारत की रिलायंस के समूह के मुकेश अंबानी काबिज हैं। वहीं अडानी ग्रुप्स के संस्थापक और एक अन्य भारतीय कारोबारी गौतम अडानी 10वें नंबर पर $90.1 बिलियन की संपत्ति के साथ उनसे एक पायदान ऊपर है। इन दोनों का ही नेटवर्थ फेसबुक के मार्क जकरबर्ग से ज़्यादा है। मेटा को आशंका है कि उसका राजस्व और भी ज़्यादा घट सकता है, क्योंकि लोग अब इसकी सेवाओं का कम उपयोग करने लगे हैं। टिम कुक की एप्पल ने विज्ञापन को ट्रैक करके संबंधित कुछ बदलाव किए हैं, जिससे मेटा को इस साल $10 बिलियन का घाटा हुआ है। मेटा के लिए सबसे लाभकारी बाजार अमेरिका और कनाडा ही है, लेकिन इसकी सेवाओं का इस्तेमाल करने में यहीं के लोग अब पीछे हट रहे हैं। मेटा ने दुनिया भर में इस साल रोज करीब 10 लाख की औसत से यूजर्स को गंवाया है। जकरबर्ग अब वीआर हेडसेट्स, एआर ग्लासेस और वर्चुअल वर्ल्ड पर जोर दे रहे हैं, जहां यूजर्स को एक दूसरी दुनिया का ही अनुभव होता है। मेटा को उम्मीद है कि साल के पहले क्वार्टर और दूसरे क्वार्टर में उसे क्रमशः $27 बिलियन और $29 बिलियन का राजस्व प्राप्त होगा। इस हिसाब से उसे पिछले साल के मुकाबले क्रमशः 3% और 11% की वृद्धि प्राप्त होगी, लेकिन ये कंपनी के इतिहास में सबसे धीमा विकास है। युवाओं को आकर्षित करने के लिए मार्क जकरबर्ग टिकटॉक के प्रतिद्वंदी रील्स पर भारी निवेश कर रहे हैं, लेकिन न्यूज़ फीड और स्टोरीज की तरह रील्स में कमाई नहीं हो रही है। एप्पल के नियमों में बदलाव के कारण मेटा अब लोगों की गतिविधियों को ट्रैक करके डिजिटल ऐड नहीं बेच पा रही है। फेसबुक और ट्विटर पर पिछले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में तत्कालीन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ काम करने के भी आरोप लगे थे। ट्रंप ने इन कंपनियों सहित उनके मुख्य कार्यकारी अधिकारियों पर भी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश लगाने और सेंसरशिप को लेकर केस किया था। भारत में नए आईटी नियमों को मानने को लेकर भी फेसबुक ने सुस्ती दिखाई थी। बंगाल हिंसा से जुड़े डिटेल्स शेयर करने से भी फेसबुक लोगों को रोक रहा था। कई बार ऑफ इंडिया के फेसबुक पेज की भी रीच घटाई गई थी, और भी कई सारे ऐसे पेजेस हैं जिनकी रीच को मतलब बार बार मौका देकर हटाया गया है। अब ये रीच को रोकने से अगर इनका कोई मतलब सिद्धांत जो है उसको बल मिलता है तो वो एक बात अलग है, लेकिन यहाँ पर फेसबुक को जिस प्रकार का घाटा हो रहा है वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो फेसबुक के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और ना ही वो उनके आने वाले जो भी कुछ उनके प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं उनके लिए अच्छा होने वाला है। क्योंकि आने वाले समय में पब्लिक अब ये चाहती है कि ऐसा पोर्टल हो जो कि निष्पक्ष हो। इसीलिए भारत में भी कू को कितना ज़्यादा प्रमोशन दिया जा रहा है और लोग इतना ज़्यादा उसका यूज़ भी कर रहे हैं। ट्विटर के ऊपर भी हालांकि ऐसे ही आरोप लगते रहे हैं, लेकिन फेसबुक कुछ कदम आगे ही है। आपका इस मामले में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।